हमें कॉस्ट ऑफ डिगिंग बताना है हर 1 मीटर के बाद। यानी 1 मीटर डिग करने का कितना कॉस्ट होगा, 2 मीटर डिग करने का कितना कॉस्ट होगा, 3 मीटर डिग करने का कितना कॉस्ट होगा। सब्सिक्वेंट पहले भी लिखा चुके हैं। सब्सिक्वेंट मतलब जैसे कि पहले मीटर का 150 है, सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद के हर 1 मीटर में 50 रुपये ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो हमें कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकालना है हर 1 मीटर के बाद। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर का है 150 रुपये, यानी 1 मीटर अगर गड्ढा खोदा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 150। फिर 2 मीटर खोदा तो 150 पहले वाले के लिए, 50 दूसरे वाले के लिए। फिर 3 मीटर खोदा तो 150 पहले वाले के लिए, 50 दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए भी 50। हाँ, मतलब 250 हो गया। फिर इसी तरह से 50-50 रुपये बढ़ता रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाँ, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्या हो जाएगा, ₹50। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 150 है ना, पहले मीटर के लिए 150। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर्स, तो 2 मीटर्स के लिए पहले मीटर के लिए 150 और दूसरे मीटर के लिए, क्योंकि पहले मीटर के बाद कितना देना है, 50 रुपीज़, कितना हो गया ₹200। फिर इसी तरह से कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर्स क्या हो जाएगा, पहले मीटर के लिए 150, सेकेंड मीटर के लिए 50, थर्ड मीटर के लिए 50, कितना आ गया ₹250। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर्स कितना हो जाएगा, इसी तरह से पहले मीटर के लिए 150, हाँ, दूसरे के लिए 50, तीसरे के लिए 50 और चौथे के लिए भी 50। तो कितना आ गया, 300 रुपीज़, 300 कितना आ गया, 300 रुपये। ऐसे निकाल सकते हो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डिगिंग when after every meter of digging किसमें, इन रुपीज़, ब्रैकेट में लिख देंगे किसमें, इन रुपीज़। क्या आई सीरीज़, यहाँ मतलब सीक्वेंस लिख देंगे, क्या आया सीक्वेंस, 150, नहीं लिख दो, सीक्वेंस लिख दो, नंबर कट जाते एग्जाम्स में, कहाँ नंबर कटवाओगे, हो सकता है कार्ड एग्जाम में, कुछ मौका ही मत दो, ठीक है। 150, 200, 250 और 300 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो सेम आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो AP है ये, तो लिख देंगे सेंस वही डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत था, इजी तो क्यों नहीं हुआ, डिगिंग का मतलब क्या होता है, शिपिंग का मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, वो भी सही, क्योंकि पहले मीटर के लिए 150 दिया, दूसरे मीटर के लिए इतना 200 हो गया। फिर अगले मीटर जब जाएंगे तो 200 तो देना ही है, तो 200 + 50 लिख दो, वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो भी सही। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, अमाउंट का हो गया, अमाउंट का फॉर्मूला बताओ, बोला था देख क्या ना, CP प्लस SI, CP क्या है, CP क्या है, इसमें कहाँ कॉस्ट प्राइस आ गया, मैं कहाँ CPSP आ गया है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है, देखो लो पहले क्वेश्चन समझो क्या दिया है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अमाउंट एवरी ईयर। हमें क्या लिखना है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हमें क्या लिखना है, हर 1 साल के बाद अकाउंट में कितना मनी है, भाई बैंक में डिपॉजिट किया, कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा बढ़ेगा, तो हर साल के एंड में कितना पैसा है, अगर कितना रुपए स्टार्टिंग में डिपॉजिट किया है 10,000, तो स्टार्टिंग में जो डिपॉजिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मनी, याद है कुछ, P से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो गया ₹10,000, ठीक है, 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल मनी हो गया। एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, कितना रेट है, 8% पर एनम, 8% पर एनम रेट है। तो हमें क्या बताना है, अमाउंट बताना है। 1 साल में 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब क्या इसका, अगर तुमने 100 रुपये जमा किए, 100 रुपये जमा किए तो 1 साल के बाद इसका
इसका 8%, 8% मतलब 8 रुपये, 100 पे 8 रुपये मिलेंगे, यानी 108 हो जाएंगे। फिर अगले साल इसका तुम्हें मिलेगा 8%, तो वो ऐड हो जाएगा, 16 नहीं होगा ना ना ना, 108 का 8% निकालो ना पहले। अब 8 रुपये थोड़ी होगा 108 का 8%, 100 का 8% 8 था ना, 108 का 8% निकालो तो 8 8 64, 8 1 8, 8.64 आएगा। आएगा। अब ये ऐड होगा, समझ में आएगा। अब यार SICI हम ये नहीं पढ़ाएंगे, इसमें फिर टाइम जाएगा बेकार का। SICI थोड़ी बैठ के पढ़ाएंगे हम। SPC वहाँ पढ़ाता है SI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 थे, और वो सब 7th 8th की बातें हैं। फिर हम यहाँ पर सीधे जो काम का वो बता रहे। तो यहाँ अमाउंट क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 होल पावर T। T मतलब क्या है, टाइम। टाइम मतलब 1 साल के बाद देख रहे हो अमाउंट, या 2 साल के बाद, या 3 साल के बाद, हमें वही करना है, हर साल के बाद देखना है। तो T की जगह पहले 1 रख देंगे, फिर 2 रख देंगे, फिर 3 रख देंगे, ऐसे निकल जाएगा। तो अमाउंट अपना क्या आ गया, अगर लिखिए यहाँ पर 10,000 इंटू 1 + R कितना है, 8/100 होल पावर T। ठीक है। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर मतलब टाइम कितना हो गया, 1 ईयर, तो T की जगह कितना पुट कर देंगे, 1, यानी 10,000 1 + 8/100 होल पावर 1। बताओ समझ में आया। कुछ नहीं, फार्मूला था। कितने साल के बाद देख रहे हैं, 1 साल के बाद, तो टाइम कितना हो गया, 1 साल, तो T कितना पुट कर दिया, 1। ये सब 7th 8th की चीज़ें हैं। फिर अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद देख रहे हैं, तो T की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, 2 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। इसी तरह से अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 + 8/100 होल पावर 3। ऐसे 4 साल के बाद लिखना है तो होल पावर 4 कर देंगे। तो हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अमाउंट आफ्टर, क्या, हाँ AP नहीं, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट आफ्टर एवरी ईयर, किस में लिख रहे हैं, इन रुपीज़। क्या हो जाएगा, 1000 1 + 8/100 कॉमा 10,000 1 + 8/100 का स्क्वायर कॉमा 10,000 1 + 8/100 का होल क्यूब एंड सॉन। ऐसे चलता रहेगा, पावर बढ़ती रहेगी। तो बता चुके हैं पावर जब भी बढ़ रही होगी तो वो क्या होगा, मतलब बेस सेम होना चाहिए। देखो बेस सेम है सब जगह, सिर्फ क्या बढ़ रही है, पावर। तो वो GP होती है, AP नहीं होती। GP तो मैं अभी नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगी कि AP नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, क्यों लिख दोगे, वो रीज़न लिख दोगे कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत हो गई जा रहा हूँ, साइज खत्म।